सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। मोतीलाल ओसवाल सीएनबी सेवा स्टूडियोज में भी वेलकम। वेडनेसडे का दिन है। आइडिया है शो सीधा सौदा का कि आपको 20 स्टॉक्स बताए जाएं जो आज अपन अपने रडार पे रखते हैं। ट्रेडिंग वेडिंग का आइडिया तो खैर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हमेशा की तरह आप जानते ही, वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, वही ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है, वही आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अपन सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं, अपन सिर्फ अपने दिमाग के चाकू खोल रहे हैं सुबह सुबह। ये आइडिया है। मूड वॉल दिखा देता हूं क्विकली, उसके बाद जरूर से समझ लेते हैं कि टेक्सचर बाजार का लग कैसा रहा है। क्योंकि रोज ऐसा भी होता है कि जहां खुलते हैं वहां से गिरते हैं, जहां से गिर के थमते हैं वहां से फिर चलने भी लगते हैं। तो टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है कि सेल ऑन रैलीज का, यही नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो वीरू आपको ज्यादा बेहतर तस्वीर बताएंगे और ज्यादा कंफर्ट किस साइड है ये भी बता देंगे। लेकिन क्यूज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के। एशिया ऐसे ही फ्लैट है, यूएसए एकदम फ्लैट हैंडओवर था, कल वोलेटाइल सेशन था वहां पे, लेकिन लार्जली फ्लैट क्लोज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट। तो ये बेसिकली स्टेबल से संकेत हैं, जहां छोड़े थे यूएस फ्यूचर्स वहीं मिले हैं अपने और कोई खास डेवलपमेंट नहीं। रशिया यूएस की बातचीत चल रही है वॉर थामने के लिए। अभी तो पहला राउंड ऑफ नेगोशिएशन हुआ है, पता नहीं कितने चलेंगे, वो अपनी जगह। और ऐसा कुछ बड़ा एक्शन हुआ नहीं। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स सब रिलेटिवली काम थे। काम से मेरा मतलब है ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी, जहां छोड़े थे वहीं अपन को सुबह हैंडओवर के तौर पे मिल रहे हैं। तो क्यूज फ्लैट है, न्यूट्रल है, ज्यादा अच्छा वर्ड हो गया। ऐसे में वीरू बताएंगे मार्केट में दरअसल कैसा टेक्सचर, डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, या बेसिकली रुझान हमारा होना क्या चाहिए। वीरू, गुड मॉर्निंग। आशीष, देखिए आशीष, कल भी हमने लोअर लेवल से पुल बैक किया, बट अभी हम स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। और उसीलिए कोलैप्स हो रहा है ना। 23,021 मेरा लेवल था, इसके नीचे सेल कीजिएगा। सेल ट्रेड ने बखूबी काम किया, बट एक और चीज बाकी थी कि 22,800 कंसिडरिंग कि वो पुट राइटर्स का जोन है, एक बाय ट्रेड काम करेगा। यस, नो डाउट दैट इन्वॉल्व्स रिस्क, उसमें रिस्क बहुत है उस ट्रेड को लेने में, बट कैलकुलेटेड जिस रिस्क जिसने लिया, लेवल ले आइए, निफ्टी के चार्ट ले आइए, वो काम कर गया। बट हम बहुत वीक जोन में नहीं गए और बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं। और आपको मैं निफ्टी बैंक की अगर पिरामिड दिखा दूं तो वही जो मैं समझा रहा था कुछ देर पहले, प्राइस 49,000 के आसपास घूमने की सोच के बैठा हुआ है। आशीष, निफ्टी बैंक में भी जब तक 49,350 और 49,500 नहीं निकल रहा है तब तक सेल ऑन राइज रखेंगे, बट बेस 1 के आसपास बाय भी करेंगे। आशीष, जानते हैं मैं एक चीज यहां पे कहना चाहूंगा, सारी ताकत एचडीएफसी बैंक में थी, उसके बाहर नहीं थी। और एक चीज सिर्फ आखिरी में, निफ्टी आईटी ने कल पुल बैक किया, परसों का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूवमेंट। हमारी इस पुल बैक की थ्योरी में ना आशीष, जो लोअर लेवल से आ रहा है, निफ्टी आईटी का कंट्रीब्यूशन है। अगर ये कोलैप्स नहीं हुआ तो अच्छा मूव भी देगा, बट कोलैप्स हुआ तो इस बार अगर 22,800 टूटना है तो यही जनाब तोड़ेंगे जिन्होंने 2 दिन पहले 200 डे का लो लगाया। सो कीप ए आई ऑन निफ्टी आईटी एंड आईटी स्टॉक फ्यूचर्स एज वेल। आशीष, ठीक बात है। ये है मूड माहौल इस समय बाजार। ये बात सही है, रिकवर तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शनली कोई क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रेंथ के जोन पे जा नहीं पा रहे हैं, तो मामला अधर में अटका हुआ मामला सा है। तो ऐसे में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा आज के बाजार को लेकर भी। और सुबह सुबह ट्रम्प साहब की फिर धमकी भरे पैगाम आते जा रहे हैं, लगाऊंगा फार्मा पे, लगाऊंगा ऑटो पे, लगाऊंगा चिप्स पे, सब पे ड्यूटी 25% और बढ़ती जाएगी आगे, वगैरह वगैरह स्टेटमेंट चल रहे थे। वो बाइट भी सुनाऊंगा आपको आज सुबह ट्रम्प साहब क्या कह रहे थे। खैर, वो आगे की कहानी 8 बजे करेंगे। वो अभी स्टॉक्स पे उतरते, फोकस तो वहीं करते। कल सुबह ब्लॉक विंडो पे लार्ज ट्रेड होगा, ये पता था, मेंशन भी करा था, तब भी मैंने लाल लिया था भारतीय एयरटेल को। मेरे ख्याल से लाल में ही बंद हुआ है भारतीय एयरटेल कल, क्योंकि लॉजिक कह रहा था वो लाल होना चाहिए। मैं आज भारतीय एयरटेल को फिर भी ग्रीन का शेड दे रहा हूं। अभी भी एक ओवरहैंग बचा है, ध्यान रखिएगा, वो सिंगटेल का स्टेक सेल होने की बात। पर मुझे लगता है उससे पहले दूसरे प्रमोटर ने गेम कर दिया है, हो सकता है सिंगटेल टाले, क्योंकि एपेटाइट पता नहीं कितनी होगी। खैर, कल के डील में जैसा बताया गया था सुबह, इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट बेचेगा, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा बेचा, 8,500 करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली करी।
सुबह ही सुबह अपडेट आ गया था वैसे कि भारतीय टेलीकॉम ने कुछ माल खरीदा है, 2000 करोड़ रुपए का माल उन्होंने खरीदा। 8.5 में से 2000 करोड़ रुपए भारतीय टेलीकॉम ने ही एब्जॉर्ब कर लिया। डीआईआईस का मैं अब कहना बड़ा मुश्किल होता है, जो बड़े एपरेंट से ऑब्वियस से नाम है उनको तो मैं डीआईआई क्लासिफाई करता हूं, कुछ कंफ्यूज करता हूं। कल बैठ के मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो अजम्पशन ये लेके चल रहा हूं कि डीआईआईएस की करीब 45.5 लाख शेयर्स की कल बाइंग दिख रही थी मुझे, आईसीआईसीआई और ये वाइटोक वगैरह की। 750 करोड़ रुपए मतलब डीआईआईएस ने डाला। तो बचा पूरा एफआईएस है, मार्की नेम्स में तो कोई शक नहीं है। 5,500 करोड़ रुपए के आसपास की मोटा मोटी एफआईएस की बाइंग नजर आ रही है। ये रीजन था कल एफआईआई के नंबर्स ग्रीन में थे। पर यह है डील के अपडेट्स, बढ़िया स्ट्रांग बाइंग हुई है। मैं भारतीय एयरटेल को आज एक ओवरहैंग छटने के चलते ग्रीन लेके चल रहा हूं। अब देखते हैं वो सिंगटेल वाला मामला सामने क्या आता है। महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स को मैं ग्रीन ले जा रहा हूं क्योंकि इन्होंने कल अपडेट दिया कि मुंबई में एक इलाका है प्रोमिनेंट सा महालक्ष्मी, उसमें एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने लिविंग स्टोन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करी है। एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है महालक्ष्मी में, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 1650 करोड़ की। अभी कुछ समय पहले केवाईसी मैनेजमेंट से बातचीत कर भी रहा था, आप लोग को याद होगा, 1:30 बजे। रियल एस्टेट और अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रा वाले धंधे को लेकर बुलिश साउंड कर रहे थे। खैर, ये अपडेट इंटरेस्टिंग आता हुआ ग्रीन का। तीसरा कंटेनर कॉर्पोरेशन है। अच्छा, लेकिन खबर ऐसी है कि इन्होंने 30 BLSS यानी कि स्पाइन कार रेक्स के लिए एक सरकारी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर दिया है, जिसकी कुल मूल्यांकन है 690 करोड़ रुपए के आसपास। इन्होंने दिया है, तभी मैं ग्रीनी लेके चलता हूं। मुझे लगता है इससे पहले आपको याद होगा, एक जयपुर की वेगन मैन्युफैक्चरर को अंबुजा ग्रुप ने और एसीसी अंबुजा ने मिलकर तगड़ा ऑर्डर प्लेस करा था, यही वेगन को लेकर। कंटेनर कॉर्पोरेशन भी एग्रेसिव होता हुआ तो केपेक्स पे स्पेंड कर रहे हैं। आगे शायद कुछ होप्स जाग रही हो, जो भी हो, है तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। कंटेनर कॉर्पोरेशन को मैं ग्रीन रखता हूं, हालांकि पिटे हुए स्टॉक, वैसे पिटा तो क्या नहीं है इस बाजार में, रोज सबके चार्ट देख के डर लगता है कि थमेगा नहीं थमेगा। आज जो बहुत सारे ग्रीन है, सब ऐसी कहानियां होंगी, लेकिन ठीक है, खबर अच्छी लग रही है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ग्रीन है, लेकिन कल का पेन देखिए आपकी स्क्रीन पे स्टॉक का। विरुद्ध 3 हो गए। मैं शुरुआत करता हूं अपनी टीम की बर्जर पेन से। देखिए, अभी भी एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पार होना है इसमें, लेकिन इस स्टॉक ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, देखिए एफएमसीजी में बाकी बास्केट पोस्ट बजट चल के कोलैप्स हो गई, बट ये और एशियन पेंट्स इस बार थोड़ा डिफरेंट मूड में है। बेस बनाया, 10 पार किया, 20 डे में पार किया, अब ये पार करने का एफर्ट कर रहा है 100 डे एक्सपोनेंशियल में। और इसके पीछे लगभग 11 नवंबर से लेकर अब तक जब मार्केट कोलैप्स हुआ, उस दौरान की एक साइडवेज प्राइस परफॉर्मेंस है। सो अब देखिए कि अगर ये इस ट्रेजेक्ट्री को 495 को अगर बाइसेक्ट कर जाए, इसका मतलब ये है कि अभी एक प्रोग्रेसिंग बिहेवियर के तहत 100 डे के ऊपर ट्रेड करने को राजी है। इन दैट केस जो अगला सप्लाई पॉइंट होगा वो है 511, जहां पे आपका 200 डे अप्लाइड है। उसके बाद रखूंगा सिप्ला को। देखिए, सिप्ला एक बहुत ही सिंकिंग जोन से बाहर निकल के आया। इसने टाइम स्पेंड किया है 200 डे की नीचे की ट्रेजेक्ट्री में। इसने पूरा का पूरा जो महीना था, नवंबर का, दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का टिल डेट तक एक साइडवेज मूवमेंट में गुजार दिया। बट अगर आप इस प्राइस पैटर्न को ट्रांसलेट करें अक्टूबर फर्स्ट वीक से, तो लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की एक मल्टी मंथ फॉलिंग चैनल से बाहर निकल रहा है। थोड़े मेरे को पुट राइटर्स 1450 के नीचे के जोन के दिखाई दिए और प्राइस पर शॉर्ट कवरिंग थी, तो सेटअप ठीक है। बट याद रखिएगा क्या, लास्ट ड्यू एवरेज सिप्ला का अलाइंड है करीब 1488 पे, 1490 समझ लीजिए। तब एक क्लियर स्विंग देगा ऊपर की तरफ, तब शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और तूत पकड़ेगी। और थर्ड है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अब मैं यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा, निफ्टी आईटी को भी रखिएगा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज को भी रखिएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लगभग आप समझ लीजिएगा कि अर्निंग्स के बाद जो क्रैश आया था इनफैक्ट, उसके बाद 28 जनवरी से अब तक 200 डेमा को पकड़ के चल रहा है। तो इंडेक्स अब जाके 200 डेमा पे आया और ये 200 डेमा पे पहले से था। अब इंडेक्स जब 200 डेमा से पुल बैक ले रहा है, तो मेरे ख्याल से उस दौरान ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट कवरिंग पुल बैक जनरेट करेंगे। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिएगा। अगर ये अब टिके 1730 के ऊपर, इसका मतलब ये है 20 डे क्रॉस कर रहा है। आशीष। ओके, अगले स्टॉक जो है, एक तो टाटा स्टील को रख देता हूं।
अच्छा कल टाटा स्टील पे मेटल्स पे तो लग गई जो लगनी थी, अभी बाकियों के लिए सरदर्द है। मेटल का तो अनाउंस कर चुके हैं ट्रम्प साहब, चाहे वो स्टील हो एल्यूमिनियम हो। सारी रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेरे ख्याल से 2 तो मैंने पढ़ी थी कि कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा भारतीय स्टील मैन्युफैक्चरर्स पे। अच्छी बात, टाटा स्टील यूके को हरी झंडी मिल गई है ग्रीन स्टील प्लांट के लिए। प्लान है स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पोर्ट टैलबोर्ट पे बनाने का, जिसके लिए अप्रूवल आ गए और फंडिंग तो खैर ग्रीन रखता हूं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। मेटल्स पे जा ही रहा था, ओवरहैंग बाकियों पे आ रहा है, इस पे छट गया मतलब हम रिएक्ट कर चुके हैं उस कहानी पर, और अब तो क्लैरिटी आ रही है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेदांता भी ग्रीन कर दिया। वेदांता में तो कल वो क्रेडिटर्स की लेंडर्स की बैठक भी थी, 75% अप्रूवल चाहिए था, 83% शायद लेंडर्स का अप्रूवल आ गया, डीमर्जर प्रोसेस अब वो तूल पकड़ेगा, तो वो भी अच्छी खबर है, इसीलिए ग्रीन कर दिया। हाँ, ग्लोबल संकेतों को देखते हुए एक आईसीआईसीआई बैंक कल भी थोड़ा सा पस्ती था। कल एचडीएफसी बैंक मदद कर रहा था, ये आजकल ऐसे ही हो रहा है, आईसीआईसी बैंक गड़बड़ा रहा है, एचडीएफसी बैंक 2 दिन से कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। आईसीआईसी बैंक लाल लेके जा रहा हूँ आज के ट्रेडिंग सेशन में, बाजार के मूड पे बहुत हद तक उसकी चाल डिपेंड करेगी, लेकिन ये आज के लिए रेड 6 हो गए भाई साहब मेरे। बाकी 3 मैं भी पेश कर देता हूं अपने। और एचडीएफसी बैंक थोड़ा एम्फेसाइज, थोड़ा झुकाव, थोड़ा केंद्र बिंदु मेरा एचडीएफसी बैंक की था कल की पूरी स्ट्रेटेजी का। और देखिए बाजार में जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है ना, उस पे के पीछे निफ्टी आईटी का 200 EMA और एचडीएफसी बैंक का अबव ऑल मूविंग एवरेजेस ट्रेड करना। अब देखिए आप कल एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट कवरिंग के क्वांटम को देखिए, लुक एट ओआई, 40 लाख शेयर घटे, दैट कंप्लीटली सिग्नल्स शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट होल्डर अनकंफर्टेबल है। अब याद रखिएगा ये शॉर्ट होल्डर्स का अनकंफर्टेबल बिहेवियर तब तक रहेगा जब तक ये 17.10 17.20 को जो मेंशन भी है स्क्रीन पे होल्ड करे। अगर ये इसके ऊपर है तो इसका मतलब दैट मींस सिंपली ये प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को 1750 के लिए। और मैं 1700 पे इसका आप समझ लीजिएगा कि और 17.10 के बीच में 200 और मल्टीपल एवरेजेस प्लेस्ड है, तो हमें टेक्निकली देखना है इसको, ठीक है ना। उसके बाद जेएसपीएल, कल मेटल्स में नीचे से शॉर्ट कवरिंग काफी अच्छी खासी थी लोअर ट्रैजेक्टरी से। जेएसपीएल ने एक वाइड लोअर शैडो क्रिएट करी थी 31 जनवरी को। वाइड लोअर शैडो मतलब प्राइस टिका नहीं था नीचे, खुला क्रैक हुआ लेकिन रीगेन कर गया। उसके बाद से ही ये अपने आप को साइडवेज स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस रखता था। और कल इस क्रम में जब भी कोई ट्रेड, कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स लोअर लेवल से पुल बैक के बाद 20 EMA रीगेन कर ले, मींस शॉर्ट होल्डर्स उसमें कंफर्टेबल नहीं है। तो अब याद रखिएगा 847 के ऊपर, 846 के ऊपर ये एक स्कोप जनरेट करेगा टुवर्ड्स 884, जहां पे आपका फॉलोइंग 50 EMA अप्लाइड है। और लास्ट इस सेगमेंट का स्टॉक दैट्स जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड जिगजैग वेव में ट्रेड कर रहा है और इसने एक 200 EMA पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया। उसके बाद ये सेकंड बॉटम था जो कि इसने क्रिएट किया 13 फरवरी को, वहीं से पुल बैक है, कल सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। शॉर्ट कवरिंग उतनी गंभीर नहीं है अभी, बट याद रखिएगा अगर ये 695 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट होगा। ग्रेट। आशीष और मैंने यहाँ पे 6 तर्क रखे। देखिए मेरी रीडिंग में टेक्निकल्स थे, रीडिंग में फ्यूचर्स था, ऑप्शंस था, और आशीष ने न्यूज फ्लो पे एम्फेसाइज किया। किसी भी लिहाज से इट्स नॉट अ बाय एंड सेल एट ऑल, सिर्फ अपने सलाहकार की राय रखिए और उस पर ही एक्ट करिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। and foster a scientific temper among young minds. स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। और ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 स्टॉक्स रखे, मैं उसके बाद अपने 4 और रखता हूँ। अगला है कोटक बैंक। अभी मैंने एचडीएफसी बैंक का जिक्र किया था, अगला कोटक बैंक। क्यों? ये 2 ही बैंक्स निफ्टी बैंक में ऐसे हैं जो कि इस वक्त मजबूत है, और इनफैक्ट कोटक इज फार बेटर देन एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। इस बार एक्यूट स्ट्रेंथ है, अर्निंग्स का सपोर्ट भी था। कल भी देखिए अच्छी शॉर्ट कवरिंग, 4% ओवर शेड हुआ। देखिए अब कोटक क्या कर रहा है, बहुत डिसाइसिव जोन में जा रहा है। इट्स अ मेक और ब्रेक जोन, और ये है लगभग फरवरी 2022 से लेकर अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर। नो डाउट टर्बुलेंस होगी, बट अगर ये 1970 1960 के ऊपर स्टेबल कर रहा है, दैट मीन्स ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा अगले क्लस्टर के लिए, वो जो है 2050 का। तो कोटक पे नजर रख के चलिए। प्लेसमेंट स्ट्रांग है और मोमेंटम तब तक इंपैक्ट करेगा जब तक 1940 मेंटेन्ड है, अदरवाइज फिर कोलैप्स होकर अपनी रेंज में आ जाएगा।
SBI कार्ड्स बेस्ट आई थिंक स्क्रिप्ट, वन ऑफ द आई थिंक टर्म्स ऑफ टेक्निकल प्लेसमेंट। इसने स्विंग हाई था काटा सितंबर 16 का, वो काटा, उसके बाद अभी हाल ही में मतलब 10 फरवरी के आसपास प्रीवियस हाइस काटे, अब ऑल टाइम हाई पे। अब देखिए चार्ट्स को जाके हिस्टोरिकल लेवल्स को रीड किया कीजिए। इसका एक ब्रेकडाउन था 11 सितंबर 2023 को जब इसने 200 EMA तोड़ा था। अब ये उसको रिगेन करके, यानी वहां जो एंटिसिपेटेड सप्लाई थी, वहां जो लोग आते बेचने के लिए, उनका व्यू थोड़ा बदला है। तो SBI कार्ड्स आई थिंक नेक्स्ट पॉसिबल मूव टुवर्ड्स 891 अगर स्ट्रेंथ परसिस्ट करी। टेक महिंद्रा IT में जिस दिन भी स्ट्रेंथ आती है लीड करता है टेक महिंद्रा। कल इसने, आप ये समझ लीजिएगा कि 16 दिसंबर से लेके अब तक की चली आ रही फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया 100 EMA पे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल थी। लुक एट OI, जब प्राइस अप हो OI अप हो, बाइंग थी। और लास्ट दैट्स सन फार्मा, वीक स्ट्रक्चर आज का मात्र रेड स्टॉक, कल क्लोज आया 200 EMA के नीचे। और याद रखिएगा अगर ये परसिस्ट कर रहा है 710 720 के नीचे तो वीकनेस और एक्सटेंड करेगा। ये रेड स्टॉक याद रखिएगा, नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष ओके, अगले दो तो फार्मास्यूटिकल्स हैं। हाँ, फार्मा में वो फिर से ट्रम्प साहब की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन USFDA के अपडेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी डेवलपमेंट, इनके आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली फैसिलिटी को USFDA ने एक प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन किया था। 5 आपत्तियां सामने आई। लाल रखा है, अरे औरबिंदो की बात कर रहा हूं यार, लाल रखी है उसको। और फार्मास्यूटिकल्स को लेकर ट्रम्प साहब का आज सुबह सुबह बयान भी कि 25% टैरिफ इज कमिंग और मैं और बढ़ाऊंगा आगे चलते हुए विद इन अ स्पैन ऑफ एन ईयर। ठीक है, पिरामल फार्मा जो डायरेक्टर साहब ने रख दिया था पहले जंप करके, वो भी दिखा दीजिए। इनकी तुर्बे महाराष्ट्र की फैसिलिटी, इसको USFDA ने जांच करी थी, इसकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP इंस्पेक्शन था। 6 आपत्तियां वहां पे सामने आई, और बिंदु की 5, इनकी 6, तो दोनों लाल कर दिए। फिर REC और पावर ग्रिड को रख दिया। REC ने कहा कि हमारी जो होली ओन सब्सिडरी REC पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी, इसने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर करा है पावर ग्रिड को, जो बिडिंग में सबसे आगे थे। तो REC की सब्सिडी ने वैसे भी 41 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो हैं पिछले कुछ सालों में ट्रांसफर करें, 54-55,000 करोड़ की वैल्यू के। REC को ग्रीन कर दिया। और जब पावर ग्रिड, कल भी एक अपडेट पे मैं ग्रीन लेके चल रहा था, कल दिन के दौरान जाते थे अच्छे मूव्स बन भी गए, इसको फिर ग्रीन रखते हैं क्योंकि यही तो सक्सेसफुल बिडर थे उस इंटर स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के। मुझे लगता है REC और पावर ग्रिड दोनों इन ग्रीन। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने टीम रखी। ये फाइनली अगर आप देखें आपके स्क्रीन पे टीम के एक लाइन, टीम का अगर आप देखें स्ट्रक्चर, बर्जर पेंट्स, सिप्ला, HCL टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। हालांकि सिप्ला को थोड़ा सा आई थिंक ये थोड़ा सा कॉशियसली चलिएगा इस पे। बाकी HDFC बैंक, JSPL, जुबिलेंट फूड्स, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI कार्ड्स और टेक महिंद्रा स्ट्रांगली प्लेट्स। और सन फार्मा एक खराब क्लोज, बिलो 200 EMA के नीचे, नेगेटिव प्लेसमेंट। आशीष ओके, 10 की मेरी भी टीम स्क्रीन पर आई। कॉशियस रहिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। ग्रीन रखा आज भारतीय एयरटेल को, कल लाल के बाद महिंद्रा लाइफ स्पेस, कंटेनर कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, वेदांता, REC और पावर ग्रिड सब ग्रीन है। जो लाल में रखा है वो ICICI बैंक और बिंदो फार्मा और पिरामल फार्मा।